नमस्कार मित्रों, मैं मनोज श्रीवास्तव। आज पुनः एक कई बार से आपने मेरे लगातार एक एपिसोड देख रहे होंगे कि हम सब सप्त ऋषि के संतानें हैं। और आज एक रोचक विषय आपके सामने लेके आ रहा हूँ तथ्य के साथ। भारतवर्ष में एक राजा और एक चक्रवर्ती राजा होता था। चक्रवर्ती राजा मतलब जैसे आप प्रधानमंत्री, और राजा जैसे मुख्यमंत्री अन्य छोटे राज्यों। और भारतवर्ष में करीबन 300-350 वर्ष तक पाटलिपुत्र में राजा हुए नंद वंश का वंश चला। और नंद वंश मगध नरेश के साथ साथ चक्रवर्ती राजा थे। पूरे भारतवर्ष में उनका शासनकाल था। और इतिहासकारों का मानना है कि वो नाई समाज से थे। उसके बाद मौर्य वंश का उदय होता है। और मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, ग्रेट अशोका जिसे कहा जाता है, और इनका भी वंश 350 वर्ष से ज़्यादा चला। वहीं मराठा वंश की बात करें, छत्रपति शिवाजी, साहू जी महाराज कोल्हापुर के, जो पिछड़े समाज से आते हैं। वहीं अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, होलकर वंश, जहां मल्हार राव होलकर, महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर और न जाने कितने मंदिरों और घाटों का निर्माण किया, ये गढ़िया समुदाय से आते थे। उत्तर भारत की बात करूं तो यहाँ पे भर, पासी, इस प्रकार से अन्य पूरे अवध और बहराइच में राजा हुए। एसटी समुदाय से अनेकों राजा हुए, जैसे गौड़, भील, नागा। ये तो हमारे राजवंश रहे। और ये ध्यान देने का वाला विषय है कि ये राजा उस वक्त थे जब भारत में आज से 1000 वर्ष या उसके बाद का इतिहास। ध्यान से सुनिएगा मित्र। अब हमारे विषय आता है कि हमारे 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, महर्षि वेद व्यास ने इन रचनाओं का संकलन किया और अलग अलग में चारों वेदों का विभाजन किया। इसलिए इन्हें वेद व्यास कहा गया। महर्षि वेद व्यास की माता सत्यवती मछुआरा समाज से आती थी, जो आज पिछड़े ऐसी समाज में कहा जाता है। वहीं हम आगे बढ़ते हैं, जैसे महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, ये वेदों को रचने में ये लोग भी कारगर थे। महर्षि काव्य, महर्षि युति, महर्षि भारद्वाज, महर्षि अगस्त्य, इनका भी योगदान था उसको आगे बढ़ाने में। यह भी महत्वपूर्ण है कि वेदों में महिलाओं का भी योगदान रहा। महिलाएं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि उस वक्त महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, या महिलाओं में बहुत कुरीतियां थी भारतवर्ष में कि उनको जला दिया जाता था। पुराने इतिहास में कभी भी पति के मरने पे उनको जलाने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। अगर ऐसा होता तो दशरथ के मरने पे 3 रानियां थीं उनकी, और पूरा कार्यकाल किया उन्होंने, और उनको कोई जलाने की व्यवस्था नहीं थी। और वेदों की रचनाओं में महिलाओं का भी योगदान, जैसे घोषा, लोया मुद्रा, अपाला, गार्मिक, ये उपनिषद काल में पाए गए। मैत्रित्व, इससे ये स्पष्ट होता है कि उस काल में भी महिलाएं पढ़ती थी। इससे स्पष्ट है कि वैदिक ज्ञान पर जो पुरुषों का ही अधिकार नहीं, उसमें महिलाओं का भी अधिकार था। वहीं पे आगे आते हैं महर्षि वाल्मीकि जी, जो भील समाज से थे। महर्षि विश्वामित्र, प्रारंभ में वो क्षत्रिय थे, बाद में अपने तप से ब्रह्म ऋषि हुए। तो ये जातीय भेदभाव और भावनाएं पुराने काल में नहीं थी मित्र।
पुराने काल में यही राजा थे। चर्मरंश वंश का भी भारत में इतिहास मिलता है। आज जितने भी लोग हैं, हम सब सप्त ऋषि के संतानें हैं। और ये सप्त ऋषि, और ये सिर्फ कहावत कही गई है कि हजारों और लाखों वर्ष से एक समुदाय ने एक बड़े समुदाय पे आक्रमण उनका हनन किया। ये हनन की व्यवस्था हुई जरूर, लेकिन ये संक्रमण काल तब से आया जब से विदेशी आक्रमणकारी हमारे भारतवर्ष में प्रवेश किए। विदेशी आक्रमणकारी हमारे मंदिरों की व्यवस्थाओं को तोड़ा। विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे मंदिरों के नेटवर्क को ध्वस्त किया। विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे जो ताना बाना था मंदिरों का, पूजा पद्धति को, उसको बदलने का प्रयास किया। कहानियों और किस किताबों में डालकर उनको गलत दिशा देने का कार्य किया। हमारे पिछड़े या ओबीसी भाई, आप वेद के रचयिता हो। आपके ही समाज से हम सब में वाल्मीकि जी आते हैं, जिन्होंने रामायण की रचना की। इस देश में आधे से ज़्यादा क्षेत्रों में अगर राज था, चाहे वो मराठा ले लीजिए, इंदौर ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश उत्तर भाग का हिस्सा ले लीजिए, यहाँ पे आपका शासन था। फिर किसने आपको पीछे कर दिया? किसने पिछड़ा बना दिया? ये सोचने का विषय है। पिछड़े आप बनाए गए, एक साजिशन बनाए गए, क्योंकि सत्ता आपके हाथ में थी। विदेशी आक्रांता आए, आपको पीछे किया, और पीछे करने के बाद आज तक आप दिमागी तौर से आप मान लिए कि हम पिछड़े हैं। आप पिछड़े नहीं हो, आप इस धरती के निर्माता हो, इस धरती को सजोने वाले हो, ईश्वर को पूजने वाले हो, सनातन की व्यवस्था हो आप। आज हम सब सनातनी एक साथ एक सूत्र में बंधने को तैयार हो जाइए। विश्व की सबसे बड़ी शक्ति आप बनोगे। इसके लिए फिर हम अपने विषय पे आते हैं। समस्त मंदिर एक इंडिपेंडेंट बॉडी बने, समस्त मंदिरों का चंदा सिर्फ हिंदू हित में खर्च हो, समस्त लोगों के बेरोजगारी को ब्याज मुक्त ऋण दे, और दुनिया भर की उच्च शिक्षा फ्री हो, तो चंद वर्षों के अंदर फिर हम एक ताने बाने के साथ बन जाएंगे, जैसे 1000 वर्ष से पहले हमारी स्थिति थी। मित्र, आगे आइए, एक बार अपनी बच्चों के भविष्य को देखिए, एक बार अपने कल को देखिए, एक बार आप ये सोचिए कि आप ये भारत भूमि पहले भी सोने की चिड़िया थी, आज भी है और कल भी रहेगी। मिनिमम 1 लाख करोड़ रुपए भारत के खाते में जाता है। पूरा भारत का जो जीएसटी है, जो दुनिया भर का आप टैक्स लेती है, उसका रेवेन्यू जो है 2 लाख करोड़ रुपए, और मंदिर में मिनिमम आप 1 लाख करोड़ रुपया चंदा दे रहे हो। उस चंदे से जो है दुनिया भर के फालतू चीजों पे खर्च हो रहा है, सिवाय हिंदू हित के। तो क्यों ना आपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी मुफलिसी के लिए, अपने गरीबी के ताना बाना को तोड़कर हम सिर्फ हिंदू बने और एक जोरदार आवाज लगाएं कि हम सब हिंदू हैं, हम सब एक हैं, हमारे चढ़ावे का पैसा हिंदू हित में खर्चा होना चाहिए। फिर देखिए, भारत सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया रहेगा, और जब तक हिंदू समृद्ध नहीं होता, भारत समृद्ध होने पे प्रश्न चिन्ह बना रहेगा। एक बार आवाज उठाइए, मेरे साथ आगे आइए, जीवन भर की गरीबी को भूल जाएंगे। आज आप नहीं उठेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, हमारे आंदोलन में आ जाइए। नहीं आ सकते, हमारी आवाज में आवाज मिला दीजिए, वो भी नहीं कर सकते, तो हमारा समर्थन सहयोग को आगे बढ़ाइए। लेकिन इस विषय पे जोरदार आवाज उठाइए।
कि हिंदू मंदिरों में चढ़ने वाला चढ़ावा सिर्फ हिंदू हित पे खर्च होना चाहिए। हमारे बेरोजगार बच्चों को ब्याज मुक्त ऋण देना चाहिए। अगर हमारी बात इस पर समझ में आती है तो हमारी आवाज पे आवाज मिलाने का काम कीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद। आपका अपना मनोज श्रीवास्तव।